हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक वीडियो लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस जो है हमारी डेली पार्ट के अंदर यूज़ होते हैं। किसी व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि इस पर मतलब एक वीडियो बनाइए, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई। और मैं आपसे चाहता हूँ कि ये एंड तक के आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले गाइस जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। गाइस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो कंपलसरी रहेगा। तो सब्जेक्ट मतलब जो शुरुआत में आएगा, जैसे कि आई यू विद ही शी इट है। जैसे कि आई का मतलब मैं, इस तरह से यू का मतलब तुम, ही का मतलब वो, शी का मतलब वो, इट का मतलब ये। तो इस तरह से हम शुरुआत में जो लगाएंगे मतलब एज अ नाउन की पोजीशन पर, तो उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो डाली हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वर्ब क्या होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो गाइज, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब निकाला जाएगा ता है, ती है, ते है। इस तरह से मतलब निकाला जाएगा। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है गाइस हमारे पास, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही मतलब वो किसके लिए लगाया जाता है, लड़के के लिए। ये लड़के के लिए यूज़ होगा। जबकि शी का मतलब भी वो होता है, लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। और इट का मतलब भी ये होता है, लेकिन ये बेजान और जानवर के लिए इस्तेमाल होगा। और एनपी मतलब नेम ऑफ द पर्सन। तो गाइज़, ये सिंगुलर माने जाएंगे। इसके बाद में प्लूरल जो सब्जेक्ट है गाइज़, वो हमारे पास में कौन कौन से है। प्लूरल सब्जेक्ट में आई यानी मैं। अब उसके बाद में यू और वी मतलब जो है, तो ये भी सब्जेक्ट मतलब जो है प्लूरल माने जाएंगे। वी का मतलब होता है हम और यू का मतलब होता है तुम या आप। इसके बाद में गाइस दे का मतलब होता है वो। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल के बाद में सिंगुलर प्लूरल, ये हमारे दो कंसेप्ट हो गए। अब हमें एक के रूल देखना है कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट रूल है इसके लिए। तो सबसे पहला जो रूल है, इट एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि ये टेंस का इस्तेमाल हम जनरल ट्रूथ के लिए करेंगे, यानी जो वाक़ये या जो सेंटेंस, जो जुमले जो है हकीकत पर मबनी हो, हकीकत बताए, तो उसके लिए हम ये टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो एग्जाम्पल मैंने बनाई है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है वो मशरिक से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर ये टेंस काय के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये एक्चुअल चीज़ के बारे में बता रहे हैं, यानी ये जनरल ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं कि सूरज जो है मशरिक से ही निकलता है, मगरिब से बिल्कुल नहीं निकलता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हम पहचानेंगे कैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें ईएस लगा हुआ है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है। इसके बाद में इसका सेकंड एग्जांपल है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो ज़मीन है वो सूरज के आसपास घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज जो है वो वेस्ट में मतलब मगरिब में डूबता है। सेट का मतलब होता है डूबना। इसके बाद में गाइस फोर्थ एग्जांपल है, द मून शाइन्स इन द मून लाइट। जो चांद है वो चांदनी रात में चमकता है। तो ये शाइन के साथ में हमने एस लगाया, यानी शाइन्स, और सेट के साथ में हमने सेट्स लगाया, रिवॉल्व के साथ में हमने रिवॉल्व्स लगाया। इस तरह से इसकी पहचान है। इसके बाद में रूल नंबर सेकंड है इसका कि इट एक्सप्रेस द हैबिट। ये क्या बताता है, हैबिट, यानी जितनी भी हैबिट्स है आप सब इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले कंप्यूटर गेम्स एवरी संडे। मैं हर संडे को कंप्यूटर गेम खेलता हूँ। आई प्ले कंप्यूटर गेम, मैं कंप्यूटर गेम खेलता हूँ। एवरी संडे यानी कब, हर संडे को। सेकंड एग्जांपल है, शी एक्सरसाइजेज रेगुलरली। वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है। यहाँ पर मैंने शी के साथ में जो है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया। तो एक्सरसाइज का एक्सरसाइजेज, शी एक्सरसाइजेज रेगुलरली, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, दे वॉच मूवी ऑन मंडे। वो मंडे को मूवीज़ देखते हैं, वो मंडे को मूवीज़ देखते हैं। उसके बाद में फोर्थ एग्जांपल है, आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में अक्सर ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब सारी चीज़ों में मतलब ये चारों सेंटेंस में क्या बता रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये हैबिट्स हैं। मतलब आई प्ले कंप्यूटर गेम्स, मैं कंप्यूटर गेम खेलता हूँ, ये भी एक हैबिट है। शी एक्सरसाइज रेगुलरली, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है, ये भी एक हैबिट है। दे वॉच मूवीज़ ऑन मंडे, वो मंडे को मूवीज़ देखते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज मतलब रेगुलर हैबिट है।
इसके बाद में आई यूजुअली हैव द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता हूँ, ये भी एक हैबिट है। और दे वॉच मूवीज़ ऑन द मंडे, मतलब वो मंडे को मूवीज़ देखते हैं। ये सारी चीज़ें हैबिट्स हैं, तो इस तरह से ये हैबिट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद में रूल नंबर 3 जो है हमारा वो गाइज ये है, इट एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम टेबल। ये काय के बारे में बताता है? फ्यूचर टाइम टेबल के बारे में, यानी फ्यूचर में, भविष्य में या मुस्तकबिल में क्या होगा ये उसके बारे में बताता है। जैसे कि पहली एग्जांपल है, ट्रेन अराइव्स एट 10 PM, यानी ट्रेन जो है 10 बजे आएंगी। तो ट्रेन अराइव्स एट 10 PM यानी ट्रेन जो है वो 10 बजे आएंगी। डॉक्टर विजिट्स 4 o'clock, डॉक्टर्स विजिट एट 4 o'clock, यानी जो डॉक्टर्स हैं वो 4 बजे आएगा। इस तरह से हम एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे कि ही कम्स एट नाइट, वो रात में आएगा। तो मतलब ये सारी फ्यूचर टाइम टेबल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेन जो है वो मतलब 10 बजे आएगी, डॉक्टर जो है तो 4 बजे पहुंचेगा, उसके बाद में जो है तो वो रात में मतलब आएगा। इस तरह से ये सब फ्यूचर टाइम टेबल्स है। इसके बाद का एक रूल और है कि इट एक्सप्रेस द परमानेंट सिचुएशन, यानी जो परमानेंट सिचुएशंस है उसके बारे में, परमानेंट हालत के बारे में जो है तो ये टेंस बताता है। जैसे कि पहली एग्जांपल है, ही वर्क्स इन अ कंपनी, वो कंपनी में काम करता है। तो कंपनी में काम करता है यानी परमानेंटली काम कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, शी डज जॉब इन अ ऑफिस, वो ऑफिस में जॉब करती है। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल है, वी वर्क्स इन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं यानी काम करते हैं। इस तरह से हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके बाद में रूल है इसका कि इट एक्सप्रेस द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बताता है। मतलब न्यूज़पेपर्स की जो भी हेडलाइंस रहेंगी वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल है, मैन इंटर स्पेस, यानी आदमी जो है वो स्पेस में इंटर हुआ, तो यहाँ पर इंटर्स लिए हमने। सेकंड एग्जांपल, वुमेन डिमांड्स इमीडिएट एक्शन, औरतों ने इमीडिएट एक्शंस की डिमांड की। उसके बाद में इंडिया डिफीट्स इंग्लैंड, यानी इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। इस तरह से हम जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रहेंगी वो सब की सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। गाइस, अब हमारे पास में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको सीखकर हम आगे जो है तो हमारी मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, दे स्लीप इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में सोते हैं। दे स्लीप इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में सोते हैं। दे स्लीप इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में सोते हैं। इसके बाद में सेकेंड एग्जांपल है, दे टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते हैं। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। यहाँ पर स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, टॉक फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है, राम ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे, यानी राम जो है वो दिन में 2 मरतबा अपने दांत को ब्रश करता है। इस तरह बोला जा सकता है। उसके बाद में फोर्थ एग्जांपल कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जल्द उठता है। उसके बाद में फिफ्थ एग्जांपल, दे स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका, वो अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद में सिक्स्थ एग्जांपल, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, मैं स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। तो मतलब ता है, ती है, ते है, इस तरह मतलब निकालना है। इसके बाद की एग्जांपल है हमारी, शी लाइक्स इंग्लिश एंड साइंस, वो इंग्लिश और साइंस पसंद करती है। इसके बाद में यू लिव इन पेरिस, तुम पेरिस में रहते हो, इस तरह बोला जा सकता है। इसके बाद की एग्जांपल है, कैट्स हेट वाटर, मतलब बिल्लियाँ जो है पानी से नफरत करती है। उसके बाद में एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम, हर बच्चा आइसक्रीम पसंद करता है। इसके बाद में ही टीचर्स मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है। इसके बाद की एग्जांपल, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली जाता है। इसके बाद की एग्जांपल, शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, वो अपना पर्स हमेशा भूल जाती है। इसके बाद की एग्जांपल है, द कोर्स स्टार्ट नेक्स्ट संडे, कोर्स जो है नेक्स्ट संडे को स्टार्ट होगा। इसके बाद में नदीम स्विम्स एवरी मॉर्निंग, नदीम हर मॉर्निंग मतलब स्विम करता है, तैरता है। इसके बाद में सलीना वॉशेस डिशेस, सलीना जो है वो डिश धोती है, वॉश यानी धोना। आई गो टू जिम एवरी डे, मैं रोज़ाना जिम जाता हूँ। इसके बाद की एग्जांपल, दे मेक द बेड, वो बिस्तर लगाते हैं, मेक द बेड मतलब बिस्तर लगाना। इसके बाद की एग्जांपल, ही वॉक स्लोली, वो स्लोली धीरे धीरे चलता है। उसके बाद की एग्जांपल है हमारी, द स्टूडेंट वेयर द यूनिफॉर्म, स्टूडेंट जो है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वेयर यानी पहनना। इसके बाद में एग्जांपल है हमारी, माई सिस्टर डज द आयरनिंग, मेरी बहन जो है आयरनिंग करती है मतलब इस्त्री करती है। उसके बाद में एग्जांपल है हमारी, आई थिंक यू आर राइट नाउ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद की एग्जांपल है हमारी, ही राइट्स एन ईमेल, वो ईमेल लिखता है। इसके बाद की एग्जांपल, यू स्पीक इंग्लिश
इंग्लिश फ्लुएंटली, तुम फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो। इसके बाद में पांचवी एग्जाम्पल, आई नेवर मिस ट्रेन, मैं ट्रेन मिस नहीं करता हूँ। इसके बाद की एग्जाम्पल, ही कम्स ऑन द टाइम, वो टाइम पर आता है। उसके बाद की एग्जाम्पल, शी स्टडीज़ एवरी टाइम, वो हर दफ़ा पढ़ाई करती है। इसके बाद की एग्जाम्पल, आई लाइक टू वर्क इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में सुबह में काम करना पसंद करता हूँ। इसके बाद की एग्जांपल, शी गोज़ टू ऑफिस डेली, वो ऑफिस डेली जाती है। इसके बाद की एग्जांपल, दे टाइप द ऑफिशियल लेटर, वो ऑफिशियल लेटर टाइप करती है। तो गाइज़ अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में